ऑलराइट, पता नहीं क्या कौन सा नून चल रहा है, बट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। आज तुम्हारा भाई जा रहा है अपनी मतलब तीसरी सोलो राइड पे, बेंगलुरु टू पौंडीचेरी वाया रोड। और किस पे? मेरी राका पे। मैं अपनी बीवी को लेके नहीं जा रहा हूँ। ये मेरे को जब से इमोशनली टॉर्चर कर रही है। अरे तो ये बाइक पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, और वैसे भी सोलो ट्रिप करना हर एक राइडर की वो होती है, दिली ख्वाहिश, तमन्ना, आप इसको जो समझ लें। लेकिन अभी हमको आने वाला बहुत मज़ा। हमको यहाँ से पौंडीचेरी की जर्नी है 5.5-6 घंटे की, लेकिन तुम्हारा भाई उड़ते हुए 2 घंटे में जाएगा। तो आप अपनी बीमार बीवी को घर छोड़ के जा रहे हैं तुम कोई बीमार नहीं हो, अकेले घूमने, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और इस पे मेरा कोई राय नहीं है। मैंने अभी भी ऑफर किया था, लेकिन ये चलने को तैयार नहीं है। मुझे कल रात 102 बुखार था। हाँ, मेरे को भी 604 बुखार था। वेलकम बैक। हम लोग लगभग आधे रास्ते आ चुके हैं। शानदार। अच्छा, मैं जो रूट फॉलो कर रहा हूँ वो है बैंगलोर टू वाया सरजापुरा अट्टीविले रोड वाला आप फॉलो करिए। फिर उसके बाद वहाँ से होते हुए सीधा कृष्णागिरी, उसके बाद होसुर, वो वाला रूट, उसके बाद फिर वन्नामलाई को होते हुए देन यू रीच टू पौंडीचेरी। ये वही हाईवे है, आधा रास्ता और बाकी है। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो मैं कल अराउंड 5.5-6 घंटे के अराउंड, मैं वहाँ से मेरे को टाइम लगा था बैंगलोर से वापस पौंडीचेरी आने में। मैंने एक होम स्टे यहाँ पे बुक कर रखा है, स्टेइंग देयर। आज के लिए पूरा दिन यहीं पर हूँ मैं, और कल सुबह सुबह निकलेंगे। सो आज की आइटनरी में वाइट टाउन और ये सब चीज़ें, तो जो फ्रेंच कॉलोनी है वो सब एक्सप्लोर करना ही करना है। उसके अलावा यहाँ पे एक औरबिंदो आश्रम है, और मनकुला विजयनगरा टेम्पल कोई मंदिर है, वो भी बहुत फेमस है। औरोविल मैं पहले घूम चुका हूँ, सो उतना मेरे को घूमने का मन नहीं है। और फिर लास्ट में शाम में प्रोमेनेड या सेरेनिटी बीच पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और आज कोरोमंडल कैफ़े में ट्राई करते हैं कुछ पीने खाने का, द वेरी फेमस कैफ़े कोरोमंडल। सो लेट्स सी। पहुंच चुके हैं हम लोग वाइट टाउन। यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट, मतलब बेसिकली सारे ही फेमस रेस्टोरेंट्स हैं और कैफ़ेज़। यहाँ पे कैफ़ेज़ का बहुत प्रचलन है क्योंकि फ्रेंच कल्चर है। सो बेसिकली पौंडीचेरी, इसका ऑफिशियल नाम पुडुचेरी हो चुका है गाइस, सो उसका ध्यान रखें। सो यहाँ पे क्या है कि जो फ्रेंच कॉलोनियन जो आके बसे हुए हैं, उन्होंने ज़्यादातर अपने घर को, चाहे उनके एंसेस्ट्रल अभी जो नेक्स्ट जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्होंने ज़्यादातर अपने घर को पूरा का पूरा कैफ़ेज़ में, चाहे रेस्टोरेंट्स में, चाहे होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो कुछ फुटेजेस देखते हैं और साथ के साथ इनकी हिस्ट्रीज को जानते हैं क्या है। 1674 में फ्रांस ने पौंडीचेरी को अपना उपनिवेश बनाया। सो लगभग 300 सालों तक बीच बीच में ब्रिटिश कब्जे के सहित फ्रांसीसी शासन रहा वहाँ पे। 1954 में पौंडीचेरी को भारत में उसको विलय किया गया, मतलब उसको मिलाया गया, और 1962 में यह आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बना। सो फ्रेंच कॉलोनी क्या है? तो ये जो वाइट टाउन है, चाहे विले ब्लांशे कहा जाता है इसको, यहाँ अभी भी फ्रांसीसी अधिकारी और यूरोपीय नागरिक रहते हैं। और ये आज तो क्षेत्र वैसे पर्यटन का और वे सब का है, लेकिन पहले यहाँ से सब आधिकारिक और नेवल चीज़ें चलती थी। वास्तुकला देखें तो फ्रेंच कॉलोनी की सबसे बड़ी पहचान इसकी इमारतें ही हैं। पीले सफ़ेद ग्रे कलर के घर, ऊंचे पिलर और बड़े बड़े बरामदे, लाल टाइलें वाली छतें और लकड़ी के बड़े दरवाजे, बड़ी खिड़कियाँ, ये सब के बहुत प्रचलित हैं उसमें। तो यहाँ के फेमस जो प्लेसेस हैं वो बीचेस बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं। प्रोमेनेड, फ्रेंच वॉर मेमोरियल, राजनिवास और नोट्रे डाम डे सेंट चर्च, सेक्रेड हार्ट बेसिलिका जो आप देख रहे हैं अभी, और भारती पार्क। और यहाँ की जो बेसिकली जो लैंग्वेज पौंडीचेरी के लोग बोलते हैं वो फ्रेंच और तमिल का मिक्सचर है। संस्कृति में एक अनोखा मिक्सचर है। लोग आज भी यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और शांत, स्लो और आर्ट फोकस्ड जीवन शैली है इन लोगों की ज़्यादातर। योग, ध्यान और अध्यात्म के प्रभावी जो श्री औरबिंदो आश्रम है, वहाँ पे लोग जाते हैं।
राइट, तो मैं हूँ श्री औरोबिंदो आश्रम के बाहर। तो अब यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी वगैरह सब लेना मना है, तो मैं जाता हूँ अंदर। अंदर वैसे होता कुछ नहीं है, वही मेडिटेशन के अलग अलग सेशन चलते हैं, तो आप लोग जाके वहाँ बैठ सकते हैं मन की शांति के लिए। दैट्स इट। पीपल लोग आपको चप्पल वगैरह सब बाहर छोड़ के यू हैव टू गो इनसाइड एंड देन मेडिटेट। मेडिटेशन हो गई पूरी। इसी के जस्ट जैसे अभी हम लोग इस तरफ से आए हैं, तो इस तरफ से जस्ट आप पीछे घूम के इधर से आएंगे तो ये जस्ट पीछे यहाँ पे टेंपल है, मनकुला विजयनगर टेंपल। तो वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। मेरे को नहीं पता कौन से देवी देवता का है, बट सी। और इसी के जस्ट बगल में ये पूरी स्ट्रीट मार्केट लगी हुई है। तो आपको कुछ हैंड क्राफ्टेड कुछ पसंद आए तो उठा लो। ऑलराइट, शाम लगभग दोपहर के 3:30 हो चुके हैं और पीछे है रॉक बीच में रहे। मैं ज़्यादा इधर उधर गया नहीं, बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे। पीछे मैंने एक बीच में मूवी का सीन का शॉट का लगाया था। ये बेचारे सुबह 10:30 बजे से भी 3:30 बज गए हैं, बस अब इधर का पोज उधर कर दिया है और वो लोग फिर से वही सब सीन ही शूट करें। मुश्किल से 1-2 मिनट का शूट होगा, बेचारे सुबह से लगे हुए हैं सब। और भी सपोर्टिंग बैकग्राउंड जो डांसर्स होते हैं ना, उनका शॉट है, पता नहीं कौन सी मूवी में यूज़ होगा। बट देखो, हर एक बंदा अपने अपने ज़िंदगी में कितना कितना मेहनत कर रहा है, इसलिए मेहनत से कभी कतरा ना मत। ऑलराइट, सो आफ्टर रॉक गार्डन मैं आ चुका हूँ कोरोमंडल कैफ़े में। अभी वीकडे है तो शायद आज थोड़ा सा भीड़ कम है, ठीक है। तो यूजुअली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे रहता है, कोई आपको बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी ग्रेट कैफे, दिखने में बहुत अच्छा है। लेट्स सी। एक और ज़रूरी बात, आप जब भी कोरोमंडल आ रहे हैं, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो प्योर वेजिटेरियन के लिए ऑप्शन थोड़े कम हैं। पिज़्ज़ाज और पास्ताज ही ऑप्शन है। और उसमें भी किसी में पोर्क है, किसी में यू नो किसी में एग है, तो कुछ है। आप मेक श्योर आप पूछ लें और तब आप बैठे। भाई मैंने तो आई थिंक छोटी सी कॉफ़ी ले रहा हूँ, इवनिंग का टाइम है तो।
ऑलराइट, पौंडीचेरी में हो चुकी है शाम। पीछे है यहाँ का फेमस लाइट हाउस, सामने है मेरे रॉक बीच। तो ऐसा ही है, और फिर रिलैक्स करने के लिए थोड़ा ठीक है। मैं तो एडवेंचर के लिए आया था बाइक से पहली बार। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।